Good morning student, this is your sir from International Delhi Public School, Sultanganj, Bhagalpur. Today we will discuss about the types of kinds of pronoun, and today we will discuss on second kinds or and third kinds of pronoun. My second kind is possessive pronoun. A pronoun used to show possession is called possessive pronoun. It is clear with यह अपने नाम से ही स्पष्ट है कि पोसेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। पोसेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। अधिकार वह प्रोनाउन जो हमें अधिकार दिखाता हो, जो अधिकार बताता हो, वह क्या कहलाता है, तो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। और पोसेसिव वर्ड कौन कौन से हैं, तो माइन, आवर, हर्स, योर्स, हिज, इटीसी, ये सब पोसेसिव वर्ड्स है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दिस कार इज माइन, यह कार किसकी है, मेरी है। दैट साड़ी इज हर्स, यह साड़ी किसकी है, तो उसकी है। मतलब कि यहाँ पे जो कार की बात हुई या साड़ी की बात हुई, यह कहीं ना कहीं किसी का अधिकार बता रहा है कि यह साड़ी किसकी है, तो उसकी है। मतलब कि जिस लड़की की बात हम कर रहे हैं उसी की यह साड़ी है, दूसरी किसी की नहीं है। यह जिस कार की हम बात कर रहे हैं वह मेरा है। अगर मैं बोलूं दिस मार्कर इज माइन, दैट मीन्स कि इस मार्कर पे मेरा अधिकार है, किसी दूसरे का नहीं। तो इस ये जो वर्ड है, ये सब जो वर्ड है वो क्या करता है, तो अधिकार को बताता है। चलिए इस पूरे में आप ये जो पूरा पोसेसिव प्रोनाउन है, इसमें आपको एक वर्ड मिला होगा जो कल वाले वीडियो से अगर आप उसको कंपेयर करके देखेंगे तो इसमें एक ऐसा वर्ड है जो कल जो मैं पोसेसिव केस को दो भाग में बांटा था, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, उसमें आपको मिलेगा हिज। हिज क्या है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव में भी हिज ही होता है और पोसेसिव प्रोनाउन में भी हिज ही होता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बोले दिस कार इज हिज, तब यह क्या होगा, तो यह आपका पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हम लिख दे दिस इज हिज कार, तब यह जो हिज होगा यह पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। तब क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। अब चलिए इस दोनों पे डिफरेंस क्या है, तो एडजेक्टिव तो भी मैं आपको पढ़ाया नहीं। एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ऑब्वियसली है कि वह क्या, तो वह नाउन से पहले आएगा तब तो किसी के विषय में बताएगा ना। नाउन से पहले आएगा तब तो उसकी विशेषता को वो बताएगा। अब चलिए जब नाउन से पहले हिज अगर आ जाए, नाउन के साथ नाउन से पहले आ जाए तो हिज जो होगा वो आपको पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन जब हिज अकेला आ जाए तब वह क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा। चलिए अब यहाँ पे तो इस दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ही इज ओनली अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट मेरा है थर्ड प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अ वर्ड यूज्ड टू शो द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। जो वर्ड यह बताता है कि क्रिया के द्वारा किया गया काम टर्न्स बैक अपॉन द एक्शन, उसका जो असर है वो जो वर्ड यह बताता है कि कर्ता के द्वारा, दैट मीन्स करने वाला, कर्ता किसको बोलते हैं, करने वाले को बोलते हैं। द वर्ड यूज्ड टू शो द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। जो शब्द यह बताता है कि कर्ता के द्वारा किए गए काम का जो असर है वो खुद कर्ता पे ही पड़ रहा है, वह जो होता है मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अगर मैं एग्जांपल में लिखूं आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को चोट पहुंचाता हूं। अगर सपोज कीजिए कि मैं किसी जगह किसी हार्ड सब्सटेंस पे जाकर किसी जगह पे अगर अपना हाथ दे मारूं तो चोट किसको लगेगी,
मुझे लगेगी। दैट मीन्स कि चोट जो होता है वर्क तो मैंने ही किया, क्या किया तो पत्थर पे अपने हाथ को दे मारा, वर्क मैं ही किया और उसका असर किस पे हुआ, मेरे ऊपर ही हुआ, चोट भी मुझे लगी। तो यह जो माई सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, और सेल्फ होता है, ये सब जो होता है सेल्फ और सेल्फ्स वाला, सेल्फ सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर है और सेल्फ प्लूरल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सेल्फ हमेशा इस सब के साथ आता है, माई के साथ अगर सेल्फ आएगा तो दोनों एक साथ आएगा, जिसके साथ भी आएगा एक साथ आएगा, अलग नहीं आता है। अगर मैं यहां पे बोलूं सी ruins herself, वह खुद को बर्बाद करती है, मतलब वह बर्बाद किसको कर रही है, खुद को कर रही है, दूसरे को नहीं कर रही है। दैट मींस कि वह जो काम कर रही है वह उसके लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है। वह नुकसान, उसका जो असर होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा जिसके कारण वह बर्बाद हो जाएगी। सपोज कीजिए कि कोई आदमी अगर छत से छलांग लगा दिया तो क्या होगा, उसका पैर टूटेगा। छलांग लगाने का काम तो किसने किया, तो वह इंसान ने किया। और जब छत से नीचे जमीन पे गिरने के बाद अगर उसके हाथ पांव टूट जाते हैं तो वो उस वर्क का असर किस पे पड़ा, तो करने वाले पे पड़ा। दैट मीन्स कि वह क्या है, मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो पोसेसिव और रिफ्लेक्सिव आज मैं आपको समझाया, उसको समझने में कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम्स के साथ। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।